हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने इंडिविजुअल के बारे में देखा था, एडाप्टेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल से मूव करके पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? सो पॉपुलेशन का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन ए जोग्राफिकल एरिया हु शेयर एंड कम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज। मान लो ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं। अगर सेम स्पीसीज़ के मेंबर हैं तो डेफिनेटली उनका मॉर्फोलॉजी भी सेम होगा, उनका बिहेवियर भी सेम होगा, प्लस ये आपस में इंटरब्रीड भी कर पाएंगे। एंड अगेन ये क्या करेंगे, सिमिलर रिसोर्स को शेयर करेंगे और सिमिलर रिसोर्स के लिए कम्पीट भी करेंगे। तो ये ही पॉपुलेशन का डेफिनेशन है कि सेम स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पे प्रेजेंट हो, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक कल्चर प्लेट के बारे में, अगर बात करें तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी प्रेजेंट होगा वो उसे हम क्या बोल देंगे, बैक्टीरियल पॉपुलेशन। अगर एक फॉरेस्ट में एक स्पीसीज़ के जितने ट्री होते हैं उनको अगर आप काउंट करने लगो, उनका नंबर आप लो, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर ट्री का पॉपुलेशन है। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, डॉग पॉपुलेशन हो गया, कैट पॉपुलेशन हो गया, राइट। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किस लेवल पे होता है। जैसे हम जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वो फेनोमेनन, अगर किसी भी वजह से एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाता है तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे या जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर अडाप्ट कर लेंगे तो नेचर क्या करेगा, उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नेचर उनको सिलेक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से कि उनका क्या हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। और जिनको नेचर सिलेक्ट करता है वो फ्यूचर में जाके इंटरब्रीड करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और न्यू प्रोजेनी का जनरेशन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें तो मान लो कोई भी नेचुरल फेनोमेनन यहाँ पे अकर हुआ जिसके वजह से कि कुछ ऐसा चेंजेस हो गया इस एनवायरनमेंट में कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है अभी, इतने एरिया में जितने भी इस पॉपुलेशन के मेंबर प्रेजेंट हैं यही मेंबर सर्वाइव कर पाए और बाकी जितने भी मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए या फिर इनका डेथ हो गया। तो जितने मेंबर यहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं वो आगे चल के क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और प्रोजेनी का प्रोडक्शन भी करेंगे। तो अगर एक ही पॉपुलेशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ही स्पीसीज़ के मेंबर ही होंगे। तो एक स्पीसीज़ का मेंबर कभी भी आपस में प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप शो नहीं करता है, किसी दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर के साथ वो डेफिनेटली प्रेडेटर एंड प्रे का रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। अगर इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करो तो एक माइस कभी भी दूसरे माइस को नहीं खाएगा, राइट। सिंपल सा एक लॉजिक है। लेकिन अगर हम स्नेक के बारे में बात करें जो कि एक अलग स्पीसीज का मेंबर है, वो डेफिनेटली माइस को एज ए प्रे कंसिडर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इंटरब्रीड फ्रीली। डेफिनेटली एक पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल आपको एक पॉपुलेशन में नज़र आएंगे वो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली सिमिलर होंगे। पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंडिविजुअल का आइदर बर्थ होता है या फिर डेथ होता है, या अगर हम उसके सेक्स के बारे में बात करें तो मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल हो सकता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के देखें तो पॉपुलेशन में आपको क्या दिखेगा, बर्थ रेट दिखेगा या फिर डेथ रेट या फिर सेक्स रेशियो दिखेगा कि उस पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसका रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पॉपुलेशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में अभी हमने देखा, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट के बारे में। तो बर्थ रेट क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन। जब भी हम बर्थ रेट के बारे में कंसिडर करते हैं या फिर किसी भी रेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें एक टाइम लिमिटेशंस रखना होगा। हो सकता है जो बर्थ रेट है मोस्टली पर ईयर काउंट होता है,
या फिर हो सकता है ये क्या हो, नंबर ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर वीक में हम काउंट कर सकते हैं, वो भी एक बर्थ रेट हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर मंथ में कितने बर्थ हुए हैं न्यू इंडिविजुअल का, वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, डेथ रेट। डेथ रेट क्या है, इट इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन द नंबर ऑफ डेथ एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन। यहाँ भी पर 1000 पीपल एक ईयर में कितना डेथ हुआ है उसको हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो आप लोग सिंपली जानते हो, ये मेल टू फीमेल का रेशियो होता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। जैसे कि ये एक पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मान लो टोटल 1000 मेंबर हैं, इन 1000 में से 600 फीमेल हैं और 400 मेल हैं। तो यहाँ का जो रेशियो होगा 600:400, ये हो गया आपका सेक्स रेशियो इस पॉपुलेशन का। सेक्स रेशियो हर एक पॉपुलेशन का वेरी करेगा, और वो भी ज्योग्राफिकल एरिया टू एरिया भी वेरी करेगा। जैसे आप लोग जानते हो, इंडिया में जब सेंसस होता है तो पॉपुलेशन का स्टडी होता है, पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन किया जाता है, तो उस टाइम ये भी देखा जाता है सेक्स रेशियो कितना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उस टाइम क्या कर रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया को लिमिट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, एक ईयर का टाइम ले रहे हैं हम लोग, मतलब 1 ईयर के बीच में, या नॉर्मली सेंसस जब होता है तो 10 ईयर में होता है, तो 10 ईयर में कितना बर्थ रेट हुआ, कितना डेथ रेट है, ओके, और कितना सेक्स रेशियो है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। मतलब सबसे पहला ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स है, दूसरा क्या है, टाइम फिक्स है। इसी तरह से इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, वो डेफिनेटली किसी दूसरे कंट्री से वेरी करेगा, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, वहाँ का बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर एक एज के इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे, और इसी हर एक एज के इंडिविजुअल को आप इंडिविजुअली स्टडी ना करने के बजाय आप कैसे कर सकते हो, ये एज ग्रुप बना सकते हो। मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप बनाया जा सकता है। सबसे पहला आइदर प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में वो इंडिविजुअल आएंगे जो कि अभी तक जुवेनाइल हैं, राइट, वो प्यूबर्टी स्टेज से पहले वाला स्टेज जो है, वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनको आप प्री रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। दूसरा कैटेगरी रिप्रोडक्टिव कैटेगरी है, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव या ओल्ड एज। तो इसमें क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो इंडिविजुअल आ जाएंगे जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये जो 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स आपने बनाया, इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं कि एक पॉपुलेशन किस तरह का ग्रोथ शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो एक ऐसा पॉपुलेशन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्री रिप्रोडक्टिव एज में आपको पीपल मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो इस केस में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो भी इंडिविजुअल होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली। मतलब आज के डेट में जितना भी रिप्रोडक्शन हो रहा है उस पॉपुलेशन में, वो मान लो एक्स है। उसके बाद हमने क्या कंसिडर किया कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीपल यहाँ पे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो नेक्स्ट ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करेंगे, तो अभी जो रेट एक्स हमने कंसिडर किया रिप्रोडक्शन का, वो डेफिनेटली एक्स से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये पॉपुलेशन क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। मतलब अभी जितना भी ग्रोथ रेट है इस पॉपुलेशन का, वो आगे चल के डेफिनेटली इससे ज़्यादा होने वाला है, और इसको आप क्या बोल देते हो, पॉजिटिव ग्रोथ। दूसरे तरह का ग्रोथ भी शो हो सकता है पॉपुलेशन में, जिससे कि बोला जाता है ज़ीरो ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ में क्या होता है, मतलब अभी जो रेट चल रहा है ग्रोथ रेट, वो आगे चल के भी कुछ सालों तक वैसा ही मेंटेन रहेगा। मान लो अभी का जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है या फिर ग्रोथ रेट हम कंसिडर करते हैं, एक पॉपुलेशन का मान लो ग्रोथ रेट अभी एक्स है, तो आगे चल के कुछ सालों तक वही एक्स मेंटेन रहना है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अभी जितने भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं, मान लो वो जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जितने नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट उतने नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो इंडिविजुअल्स हैं वो। तो इस केस में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, और उसको हम क्या बोल देते हैं, ज़ीरो ग्रोथ बोलते हैं। तीसरा टाइप का ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है, और ये नेगेटिव ग्रोथ क्या है, अभी जिस रेट से एक पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है आगे चल के उससे कम रेट में ग्रोथ हो।
तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल्स हैं डेफिनेटली उनका नंबर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में जितने इंडिविजुअल्स हैं। तो ये 3 तरह के ग्रोथ पॉसिबल हैं और इसको लेके आप एज पिरामिड बना सकते हो। सो एज पिरामिड क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन। आपको एज पिरामिड में क्या शो करना है, आपको हर एक स्टेज का जितने भी पॉपुलेशन है उसको आपको शो करना है। एज पिरामिड 3 तरह के पॉसिबल हैं, आइदर ये एक्सपांडिंग हो सकते हैं जैसे कि हमने पॉजिटिव ग्रोथ केस में देखा था, या फिर स्टेबल एज पिरामिड हो सकता है जो कि हमने ज़ीरो ग्रोथ देखा था, और तीसरा डिक्लाइनिंग हो सकता है जो कि हमने नेगेटिव ग्रोथ कर्व में देखा था। तो ये यहाँ समझने का कोशिश करते हैं इस पिरामिड को। सबसे पहला पिरामिड है एक्सपांडिंग पिरामिड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जैसे कि येलो में यहाँ पे मार्क किया गया है, उसमें नंबर काफ़ी ज़्यादा है इंडिविजुअल का एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव। मतलब ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करेंगे तो इनका नंबर क्योंकि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या होने वाला है, ये पॉपुलेशन एक्सपांड करने वाला है और यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरे तरह का पिरामिड जो कि स्टेबल पिरामिड है या फिर ये ज़ीरो ग्रोथ शो करता है, उसमें क्या हो रहा है देखिए, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, नंबर इनका ऑलमोस्ट सेम है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का। तो इसीलिए ये प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे तो अभी जो ग्रोथ रेट चल रहा है इस पॉपुलेशन का सेम एज इट इज़ ग्रोथ रहने वाला है फ्यूचर में। नेक्स्ट क्या है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग को आप किससे कंसिडर कर सकते हो, नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए, जो प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल हैं उनका नंबर कम होना चाहिए रिप्रोडक्टिव स्टेज के इंडिविजुअल से, जिसके वजह से कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज शो करेगा। तो ये था एज पिरामिड और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लेना है, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को जनरली आप अगर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो आप उसको पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है वो कहलाएगा उस पॉपुलेशन का साइज। जैसे कि मान लो 2 ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन के 100 मेंबर्स रह रहे हैं और दूसरे में 1000 रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे कि ये जो सेकंड ग्रुप है इसका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पॉपुलेशन साइज को और कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ए है और अगर ये बी है, दोनों ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, दोनों का जो एरिया है वो सेम है। तो अगर इस एरिया में, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, तो इस एरिया में 100 इंडिविजुअल रह रहे हैं और दूसरे में 1000 इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो बी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पे क्लम्जीनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि वही सेम ज्योग्राफिकल एरिया में आपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बी में ज़्यादा दिखेगा। तो ये भी एक स्टडी करने का तरीका हो सकता है पॉपुलेशन का, कि आप पॉपुलेशन साइज में ना जाके आप पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसिडर कर रहे हो। आप बस देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिल रहे हैं, वहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो हाई डेंसिटी है या लार्ज पॉपुलेशन साइज है या फिर कम पॉपुलेशन साइज है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उसको डेजिग्नेट किया जाता है कैपिटल एन से। और एक एरिया का जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, नैटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन पे। नैटलिटी क्या है, बर्थ रेट हो गया, मोर्टेलिटी डेथ रेट हो गया, और इमिग्रेशन कितने इंडिविजुअल सेम स्पीसीज़ के बाहर से आए हैं, ओके। और एमिग्रेशन का मतलब उस ज्योग्राफिकल एरिया से कितने इंडिविजुअल बाहर चले गए हैं। तो डेफिनेटली अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में तो उसका पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज़ करेगा। उसी तरह से डेथ रेट क्या करता है, पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज़ कराता है। इमिग्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज़ कराएगा पॉपुलेशन साइज को, और एमिग्रेशन डिक्रीज़ कराएगा। सो अभी बात करते हैं जो पॉपुलेशन साइज के बारे में हमने बात किया कि एक पॉपुलेशन का साइज कितना होता है, वो किस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हो। सबसे पहला एस्टिमेशन तो यही होगा कि आप ईच इंडिविजुअल को काउंट करो
उस पॉपुलेशन का, और आप ये बता दो कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक्चुअली कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था, यहाँ पे 100 इंडिविजुअल थे और इस पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आप बायोमास ले लो। बायोमास कहाँ पे लिया जाता है, जहाँ पे कि आप इस पॉपुलेशन को एक्यूरेटली स्टडी नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक कल्चर डिश में आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराया है, आप वहाँ पे एक एक बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर सकते हैं हालांकि, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया का जो भी बायोमास है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। जिस प्लेट में आपको बायोमास ज़्यादा मिलेगा, डेफिनेटली वहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, राइट। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप किस तरह से पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो एस्टिमेट करोगे, कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। तीसरा क्या है, कभी कभी जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं वहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, एक रिलेटिव साइज़ कंसिडर कर सकते हो पॉपुलेशन का, और वहाँ से आप इकोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पॉपुलेशन साइज आ जाते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन साइज और दूसरा है रिलेटिव पॉपुलेशन साइज। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन साइज क्या है, आपको एग्जैक्टली बताना होता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, एग्जैक्ट नंबर। लेकिन रिलेटिव पॉपुलेशन साइज क्या कहलाता है, आप एक रफ एस्टिमेशन करते हो, आप एक रिलेटिव प्रोपोर्शन लेते हो कि हाँ इस एरिया में इतने इंडिविजुअल हो सकते हैं। ये भी एक यूजफुल डाटा है, ये भी एक तरीका है पॉपुलेशन साइज को काउंट करने का। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि जो टाइगर सेंसस होता है नेशनल पार्क्स में या टाइगर रिजर्व्स में, वहाँ पे किस तरह से टाइगर का पॉपुलेशन काउंट करते हैं। वहाँ पे जो टाइगर्स होते हैं उनका पग मार्क या फिर जो फुटप्रिंट होता है या फीकल पैलेट्स जो होता है टाइगर का, उसको देख के पॉपुलेशन साइज का एस्टिमेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले क्या बात किया, आइदर आप एब्सोल्यूट पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो या फिर आप एक रिलेटिव पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइगर का आप काउंटिंग कर रहे हो या टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसका स्टडी कर रहे हो, इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप उसके जो फुटप्रिंट है उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उनका जो फीकल मैटर या फीकल पैलेट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइगर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। उसी तरह से जब किसी पॉन्ड में फ़िश का काउंटिंग होता है, मान लो ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे बहुत सारे फिश हैं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने फ़िश प्रेजेंट है, एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं पता, लेकिन आप किस तरह से इसका रिलेटिव डेटा निकाल सकते हो। आपने एक बार यहाँ से फ़िश पकड़ा, ओके, एक बार मान लो आपने 10 फिश को पकड़ा। 10 फिश पकड़ने के बाद आप क्या करोगे, कुछ फ़िश को यहाँ पे मार्क कर दोगे और फिर से इसको क्या करोगे, इस पॉन्ड में छोड़ दोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने फ़िश पकड़ा, कुछ टाइम बाद आपने जब फिर से फ़िश पकड़ा, तो मान लो आपके हाथ 15 फ़िश लगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 फ़िश जो हैं वो मार्क्ड फ़िश आए। मतलब 10 फिश पहले आपने पकड़ा था, उसको आपने मार्किंग कर दिया था 10 को, ओके, और आपने फिर से उस पॉन्ड में उसको छोड़ दिया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, फिर से उनको पकड़ा जो कि आपके हाथों 15 लगे। 15 लगने के बाद यहाँ पे आपसे 5 फिश ऐसे मिले जो कि मार्क्ड फिश थे। तो यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर 15 फिश आपने पकड़ा तो उसमें से आपको 5 फिश मार्क नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने 10 फिश पकड़ा था तो ऑलमोस्ट कितने फिश पॉन्ड में मिलेंगे। इस तरह से ये आपको एक रफ आइडिया दे देता है पॉपुलेशन साइज का। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ साइज, age, sex of a population and the effect of environmental as well as the biological process driving these changes। मतलब पॉपुलेशन डायनामिक्स वो होता है जिससे कि आप ये देखते हो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो साइज़ में चेंज आ रहा है, मतलब पॉपुलेशन आइदर उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या उनका नंबर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर जो एज पैटर्न आपने पॉपुलेशन में स्टडी किया था एक डेट में वो किस तरह से चेंज हो रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव में कितने ऐड हुए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कितने ऐड हुए। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन डायनामिक्स।
नेक्स्ट क्या है, ये पॉपुलेशन डायनामिक को कौन कौन इफेक्ट कर सकते हैं, ये नेटलिटी इफेक्ट करता है, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, जिसके बारे में कि हमने पिछले स्लाइड में भी थोड़ा सा देखा था, इसका मीनिंग क्या होता है, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेटलिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। पहले मान लो एक डेंसिटी हुआ करता था पॉपुलेशन का, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे मान लो 100 पीपल रह रहे थे, ये ज्योग्राफिकल एरिया मान लेते हैं कुछ मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं। 5 मीटर स्क्वायर में पहले 100 पीपल रह रहे थे, अब यहाँ पे कुछ न्यू बर्थ हुए और जिसकी वजह से कि इसका जो पॉपुलेशन पहले यहाँ पे 100 रह रहे थे, यहाँ पे अब कुछ न्यू इंडिविजुअल भी ऐड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो 2-3 मंथ आप कंसिडर कर सकते हो या फिर 1 ईयर कंसिडर कर सकते हो। इसका मतलब 1 ईयर के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में कितने बर्थ हुए हैं उसको आप क्या रेफर कर रहे हो, नाटलिटी रेफर कर रहे हो। दूसरा क्या है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, एक गिवन पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तीसरा क्या है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब सेम स्पीसीज के मेंबर बाहर से कितने उस पर्टिकुलर एरिया में आए हैं, उसको आप क्या बोल रहे हो, इमिग्रेशन। और फोर्थ क्या है, एमिग्रेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन दैट लेफ्ट द हैबिटेट, जो कि बाहर चले गए हैं इस हैबिटेट को छोड़ के, उनको आप बोल रहे हो एमिग्रेशन। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स अभी हमने देखा, ये सारे प्रोसेस हमने जो देखा, ये सारा एक पॉपुलेशन का जो डायनामिक्स है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, यहाँ पे एक डायग्राम से हम समझेंगे। मान लो ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे आप कैपिटल N से डिनोट कर रहे हो। अगर इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, अगर इमिग्रेशन होता है तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन डेंसिटी और उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अगर नेटलिटी है, नेटलिटी का मतलब बर्थ रेट, राइट, अगर बर्थ रेट इंक्रीज होता है उस पर्टिकुलर एरिया में तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ भी इंक्रीज होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है। अगर मॉर्टेलिटी होता है या डेथ रेट होता है, डेथ रेट अगर ज़्यादा है, डेथ ज़्यादा हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने वाला है। और एमिग्रेशन अगर हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, पॉपुलेशन साइज जो है वो या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। इन चारों फैक्टर को मिला के आप एक एरिया का जो पॉपुलेशन है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला होता है जिससे कि बोला जाता है, हम यहाँ पे इस स्लाइड में हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। अगर एक पॉपुलेशन है, डेंसिटी है कैपिटल N, पहले N हुआ करता था, ओके, मान लो एक T टाइम है जो कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, N था। अगर हम T+1 टाइम में उसका डेंसिटी कंसिडर करें कि T+1 टाइम में उस पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले NT जो कि उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज है, प्लस उस पर्टिकुलर एरिया में जितने बर्थ हुए हैं, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज हो गया, इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होंगे जिनका डेथ हुआ होगा एंड कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होंगे जिनका एमिग्रेशन हुआ होगा। तो इस केस में आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, NT+1 में आपको अगर पॉपुलेशन डेंसिटी स्टडी करना है एक पर्टिकुलर एरिया का, तो आपको कैसे करना होगा, NT मतलब इस टाइम में, जिस टाइम में आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम में उसका पॉपुलेशन कितना है, प्लस आपको क्या करना होगा, बर्थ और इमिग्रेशन उसको ऐड करना है, डेथ और एमिग्रेशन उसको भी ऐड करना है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू से आपको डेथ एंड एमिग्रेशन का वैल्यू माइनस करना है। क्योंकि डेथ एंड एमिग्रेशन से क्या होता है, पॉपुलेशन साइज जो है या पॉपुलेशन डेंसिटी वो डिक्रीज होता है, और बर्थ एंड एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने कोशिश की आपके NCERT में जितने भी दिए हुए हैं उसको समझाने का, और होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सब किसको सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मॉडल हो सकते हैं, किस तरह से एक पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।